मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को रथ यात्रा महोत्सव की शुभेच्छाएं। आज रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी में बड़े धूमधाम से लाखों लाखों लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के लिए या रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने के लिए कई जगह से भक्त वहां पे उपस्थित है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से यही जगन्नाथ रथ यात्रा आज के तारीख में कई जगह, सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही नहीं, भारत के कई मंदिरों में, या भारत ही नहीं लेकिन पूरे जगत के कई मंदिरों में आज रथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। सोचो कि प्रभुपाद ने कितने सारे लोगों को यूनाइट किया है इस यात्रा के माध्यम से या इस उत्सव के माध्यम से। सभी लोग आज के दिन में धूमधाम से रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं, भले वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, फ्रांस हो, जापान हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई जगह आज के दिन रथ यात्रा, आज से लेकर रिटर्न रथ यात्रा जो है तब तक कई जगह रथ यात्रा मनाया जाएगा। ये बहुत सुंदर उत्सव है जहां पे कई भक्तों को यूनाइट किया जाता है। सभी लोग इस उत्सव में भाग लेकर भक्त लोग अपने आपस में प्रेम बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका सेंटर जो है भगवान स्वयं है, कृष्ण है, जगन्नाथ जी है। उनको खींचते हुए, इस रथ को खींचते हुए जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर तक लेके जाते हैं इस पुरी में। और ये गुंडीचा मंदिर मैं कई बार कहा हूं, गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, जगन्नाथ मंदिर द्वारका है। सो भगवान को द्वारका से जो है वृंदावन ले जाने का प्रयास रहता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में इस रथ यात्रा का गूढ़ रहस्य, जिसे हम गोपनीय बात कहते हैं, रथ यात्रा का गूढ़ गोपनीय बात बताते हैं परपट में या तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि भगवान वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा गए और मथुरा से द्वारका गए, ये आश्वासन देकर ब्रजवासियों को कि मैं वापस लौटूंगा, बट लौटे नहीं। बड़े बिजी हो गए भगवान अनेक राक्षसों को मारने के, उनका संहार किया करने हेतु कहो या धर्म की स्थापना हेतु कहो। बहुत बिजी होने के कारण भगवान लौटे नहीं, लेकिन वचन तो दे के गए थे कि मैं वृंदावन वापस आ जाऊंगा। वहां पे गोपियां, ब्रजवासीज, यहाँ तक कि पेड़ पौधे
यमुना गैया भी अनाज खाना बंद कर दिए थे कृष्ण के विरह में। खास करके गोपियां श्रीमती राधा रानी पानी पीना भी छोड़ दिए थे। ऐसी हाल हुई थी उनकी, विरह में पूरी तरह से कृष्णमय हो गए थे। कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। हाँ, सारा शरीर जो है, हाँ, मतलब अन्न न जाने के कारण शक्तिहीन हो गया था, सिर्फ आंखें खुली थी उनके दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। इस तरह की परिस्थिति, हाँ, ब्रजवासियों में या वृंदावन में, ब्रजवासियों का वृंदावन में ऐसी परिस्थिति हुई थी। बट जब ब्रजवासियों को पता चला सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण जो है, हमारे नाथ, हमारे प्राण, हाँ, द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं कुंड में स्नान करने के लिए। सूर्य ग्रहण के समय भगवान सारे अपने यदुवंश या द्वारका वासियों को लेकर कुरुक्षेत्र आए थे। अनेक प्रकार के रथ, कई लोग रथ में बैठे हुए, हाथियों पर बैठे हुए, घोड़ों पर बैठे हुए, अनेक सैनिकों को लेकर सभी यदुवंश, सारे भगवान के जितने भी रिलेटेड सभी को लेकर कुरुक्षेत्र आए हुए थे सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने हेतु। तो जब ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो सभी ब्रजवासी अपने बैलगाड़ियों को लेकर चलते चलते, बैलगाड़ी में बैठकर, हाँ, कुछ लोग चलते चलते, कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, हाँ, भगवान के गुणगान गाते गाते कुरुक्षेत्र आए। अभी ये रहे यदुवंश के, मतलब या द्वारकावासी रहे, बहुत ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य युक्त थे। उनका टेंट भी जबरदस्त भारी, एकदम ऐसा लग रहा था कई कई राजे वहां पे इकट्ठा हुए हैं, समझ गया ना। ये देखकर थोड़ा दूरी रहने का ऐसा विचार किया कि हम उनके साथ मिलकर जाएंगे, क्या उतना सम्मान मिलेगा? हम तो गरीब या गांव के लोग, ये शहर के लोग, हाँ, इसलिए उन्होंने भी अपना टेंट बड़ा दूर, बहुत दूर लगाया था। तो इनका टेंट साधारण था ब्रजवासियों का। और वैसे कृष्ण भी, ये तो एक कारण था कि सूर्य ग्रहण के लिए हमें कुरुक्षेत्र जाना है, लेकिन भगवान की ये इच्छा थी कि जब ब्रजवासियों को पता चलेगा कि मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं, तो वो भी हमें मिलने के लिए आएंगे। यही बहाने मैं ब्रजवासियों के साथ, मेरे मैया के साथ, मेरे बाबा के साथ, मेरे सखाओं के साथ, हाँ, मैं कुछ समय के लिए रहूंगा, उनको मिलूंगा। इस हेतु से वो एक्चुअली आए थे। ये तो एक बहाना था, सूर्य ग्रहण तो एक बहाना था, समझ गए। बट वैसे कृष्ण सभी को मिले, नंद बाबा को मिले, यशोदा माई को मिले, उनके गोद में बैठे जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठता है। इतने बड़े कृष्ण, हाँ, जिनका ब्याह हो चुका है कई रानियों के साथ, इतना प्रेम था यशोदा माई और नंद बाबा का कि कृष्ण को अपने गोद में बिठा लिए। आप सोचिए कि हम अपने बड़े बच्चे को, जिसका ब्याह हुआ है, उसको गोद में बिठाएंगे तो कैसा लगता है, समझ। हम ऐसे फॉर्मेलिटीज या इस तरह के
जो चीज थोड़ा सबको समाज को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेम इतना था कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा बच्चा ही है, ये तो 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का हमारा नन्हा बच्चा है। इस तरह से उनका प्रेम था। यशोदा माई को मिले, नंद बाबा को मिले, उसके उपरांत अपने सखाओं को मिले। जितने भी सखाएं, गोप सखाएं थे वृंदावन के, उनको मिले। उसके उपरांत फिर गोपियों को मिलने का प्रयास किया। गोपियां भी मिले, लेकिन उनको जो आनंद आना चाहिए था कृष्ण को देखकर, वो आनंद नहीं आ रहा था। वृंदावन में जैसे कृष्ण थे और वो जो आनंद था, वो नहीं उन्हें लग रहा था कि ये कृष्ण को देखकर, जो मुकुट पहने हुए है, अनेक प्रकार के गले में सोने के अलंकार डाले हुए हैं, कड़े है, अंगटियां है, रिंग्स है, पैरों में कड़ा है, जूते पहने हुए है और जबरदस्त भारी वस्त्र है। जैसे हम ब्रांडेड कहते हैं, ब्रांडेड आज के जमाने में बड़े भारी वस्त्र पहने हुए थे। और गोपियों को लग रहा था कि क्या कृष्ण, ये वही कृष्ण है जिनको हम रोज वृंदावन में मिलते थे। नहीं, कभी कभी हमें भी ऐसा, मतलब इस प्रकार के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सपोज हम स्कूल में कई मित्रों के साथ रहते हैं, उसमें का एक मित्र बहुत पसंद है, समझो उनके साथ ही हम खेलते हैं, उनके साथ ही टिफिन खाते हैं, लंच खाते हैं स्कूल में या कॉलेज में भी कहो। तो कॉलेज के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद हर एक व्यक्ति ब्याह करता है, अपने अपने नौकरी में लग जाता है। तो कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मेरा मित्र आज मिनिस्टर बना हुआ है। समझ गया ना, मिनिस्टर बना हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद जब हम उस मित्र को मिलते हैं मिनिस्टर जैसा, फिर भी थोड़ा उसका रहना, उसका ढंग बोलना, चाल चलन, उसके कपड़े, ये देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा दूरी रहे। लगता है कि नहीं ऐसा? बड़ा नाम हुआ है उसका, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या गाड़ी में आया हुआ है, और हम स्कूटर पे और वो गाड़ी पे, या हम साइकिल पे, वो एकदम कोई 4 व्हीलर ऐसे गाड़ी पर बैठा है। तो थोड़ा दूर एक अलग प्रकार का एक उस व्यक्ति के प्रति, उस मित्र के प्रति ऐसा प्रेम नहीं रहता है जो कॉलेज में या कहो या स्कूल में करते थे। ऐसा ही एक अनुभव गोपियों को हो रहा था कि कृष्ण इसमें तो हमारे नहीं लग रहे हैं। समझ गए ना, बड़े मुकुट पहने हुए हैं, और रथ पर ऐसे। तो वो चाहते थे, गोपियां चाहते थे कि हमें हमारा कृष्ण प्राप्त हो। वो चाहते थे कि कृष्ण इस मुकुट को उतार कर फेटा पहने, कृष्ण इस सारे आभूषणों को उतार कर मोती के माला पहने और वनमाला पहने, इस जूतों को उतार दे और हाथ में सुदर्शन चक्र और शंख के जगह मुरली हो, बांसुरी हो या लाठी हो, जो गायों को चराने के लिए जब जाते हैं तब लाठी हाथ में लेके जाते हैं। ऐसे कृष्ण का दर्शन वो करना चाहते थे, जिसमें बड़ा उन्हें आनंद, प्रसन्न चित्त होता था। क्योंकि ये देखकर दूरियां हो रही थी, क्या इनको गले लगा सकते हैं, क्या इनके नजदीक जा सकते हैं। ऐसे वेशभूषा में देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये इतने द्वारकाधीश कृष्ण ऐसे गरीबों के साथ मिलते हैं, गरीबों, ऐसा ऐसा
लगता है हमें भी, समझ गए। जब हम साइकिल पर जाकर हमारे मिनिस्टर मित्र को जब मिलते हैं तो वो भी थोड़ा शायद ऐसे ऐसे लोगों को गले लगाना हिचकिचाता होगा, लोग क्या कहेंगे मुझे। इस तरह से ब्रजवासियां नहीं चाहते थे कि कृष्ण इस रूप में दर्शन दे, इसलिए वो चाहते थे कि हम इस रथ को खींचकर वृंदावन लेके जाएंगे और वहां पे अपने कृष्ण को हमारी जैसी इच्छा है वैसे कृष्ण को सजाएंगे, फेटा डालेंगे, हाँ, उनके हाथ में बांसुरी देंगे, उनके जूते निकाल कर फेंक देंगे, हाँ, गले में ये आभूषण फेंक कर मोतियों का माला डालेंगे, वन माला डालेंगे, फूलों का, वन के फूलों का माला डालेंगे। ऐसी वो इच्छा करते हुए रथ को खींचकर वृंदावन ले जाने का जो प्रयास है, ये जो भाव है गोपियों का, ये है रथ यात्रा। सोचिए ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो द्वारका के समान है और गुंडीचा मंदिर जो है ये वृंदावन के समान है। करीबन द्वारका मंदिर मतलब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस है। तो रथ यात्रा वहां मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक सारे भक्त खींचते 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 लेके जाते हैं। गुंडीचा मंदिर मतलब वृंदावन, ये भाव है। तो रथ को खींचना मतलब गोपियों के भाव से, उस भाव को रखते हुए भगवान को ब्रिजवासियों का दर्शन या भगवान को ब्रिजवासियों के जैसे कपड़े पहनाकर या ऐसा दर्शन हेतु रथ को खींचते खींचते उनके ब्रिज लीलाओं का वर्णन करते हुए, हाँ, रथ को खींचकर वृंदावन ले जाना, ये है उसका गूढ़ रहस्य। सो रथ को खींचना कोई साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत उच्च कार्य है। रथ को खींचना, रथ को खींचना मतलब गोपियों के भाव में स्थित होना। समझिए, भगवान, ये कृष्ण जो है, भगवान इस शब्द को त्याग कर मेरे कृष्ण, हमारे कृष्ण, इस भाव को प्राप्त करना। भगवान बोले तो हम हाथ जोड़ते हैं, वो भगवान है, सब दूर से प्रणाम करते हैं। समझिए, कृष्ण का अर्थ है, समझिए ना, सर्व आकर्षित, आकर्षित करने वाले, नजदीकियां पैदा करने वाले। समझिए ना, तो वो कृष्ण जिसको हम गले आलिंगन कर सकते, गले लगा सकते हैं, आलिंगन दे सकते हैं, उनके निकट बैठ सकते हैं। तो आप देखिए, जब रथ यात्रा भी निकलता है, रथ यात्रा शुरू होने से पहले कई लोग वहां पे जगन्नाथ जी को, कहां कहां के लोग आकर आलिंगन करते हैं, जगन्नाथ जी को छूते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, माथा टेकते हैं। फिर वहां पे ये देखा नहीं जाता कि वो देश का है क्या विदेशी है, ये देखा नहीं जाता। मंदिर में सबको अलाउड नहीं है, समझ गए ना, सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, भारतवासियों को अलाउड है, बाकी किसी को भी, म्लेच्छा ऐसे जातियों को मंदिर में अलाउड नहीं है। तो जगन्नाथ जी जब जैसे बाहर आते हैं तो ब्रिजवासियों का मूड रहता है, वहां पे भगवान सभी को अपनाते हैं, सभी को गले लगाते हैं और भक्तगण इस भाव से उस रथ को खींचते खींचते गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, वृंदावन ले जाते हैं। ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। तो यहाँ पे रथ को खींचना भी बड़ा सद्भाग्य समझना चाहिए, समझ गए ना? तो हमारा भाव यही होना चाहिए उस समय खींचते समय रथ को, क्योंकि गोपियों का भाव वही था, वो रोते थे, समझ गए ना। जब जब रथ
नहीं खींचा जाता था, बहुत हैवी हो जाता था, तो भक्तगण गोपियागण रोते थे, समझिए, अपना सर्व शक्ति लगाकर उसको खींच के चले जाते हैं। यहाँ पे ये मतलब ऐसे चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ऐसे समझाते हैं या उस भाव को लेते हैं कि कृष्ण हमें भूल तो नहीं गए ना। हालांकि कृष्ण गोपियों को या ब्रजवासियों को कभी भूले नहीं, लेकिन गोपियों को ऐसा लगता है कि मतलब इतने सारे ऐश्वर्य, मतलब कृष्ण, जब ऐश्वर्य होता है, जब हमारे पास धन होता है, गाड़ी बंगला, और हम बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हाँ, पहले वाले जो मित्र है स्कूल के कॉलेज के, उनको भूल जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य चैतन्य महाप्रभु ऐसे सोचने लगे, कृष्ण हमें भूल तो नहीं गए ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी कृष्ण है। तो ये सोचकर, जस्ट टू टेस्ट, जगन्नाथ जी हमें, मतलब कृष्ण हमें भूल तो नहीं गया ना, इसलिए रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी है, भाव है, हाँ, तो नृत्य करते करते कभी पीछे चले जाते हैं, रथ के पीछे आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी जानते हैं कि राधा रानी या चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे हैं कि मैं भूल तो नहीं गया ब्रजवासियों को। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं कि महाप्रभु दिख नहीं रहे, मेरी राधा रानी नहीं दिख रहे, हमारे गोपियां नहीं दिख रहे हैं, हाँ, इसलिए जगन्नाथ जी रथ को रोक देते हैं, कितना खींचने पर भी खींचा नहीं जाता, और जगन्नाथ जी मुड़ जाते हैं, ऐसे टर्न लेते हैं और महाप्रभु को देखते हैं, मतलब राधा रानी को कृष्ण देखते हैं नृत्य करते हुए। और तब महाप्रभु को पता चलता है, यस यस, कृष्ण हमें भूले नहीं है, हमें पीछे देख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते फिर आगे चले जाते हैं, और फिर रथ वापस हल्का हो जाता है और शुरू हो जाता है रथ खींचने पे, रथ चलने लगता है। सो ये मूड है रथ यात्रा का, जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। रथ यात्रा में रथ खींचना, रथ के सामने नृत्य करना, भगवान के गुणगान गाना, कीर्तन करना, ये सब गोपियों का भाव है, ब्रजवासियों का भाव है, ये साधारण भाव नहीं है। इसलिए इसका फायदा उठाओ, रथ खींचते समय हम भगवान के वृंदावन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, द्वारका लीलाओं का नहीं, समझ गए ना। वृंदावन में जब कृष्ण रहते, उन मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए रथ को खींचते हुए हमें चलना चाहिए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, ऐसे। तो जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर इस ब्रजवासियों का प्रेम जो है ये हमें प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद हमें, हाँ, शायद हम जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो रथ खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, इतना भीड़, हजारों लाखों लाखों लोग होते हैं, समझ गया ना। तो प्रभुपाद के कारण हमें इतनी सुंदर सुविधा उपलब्ध हुई है कि हम अपने गांव में या अपने सिटी में, अहमदाबाद कहो, राजकोट कहो, दिल्ली कहो, हाँ, कहीं पे भी, हाँ, रथ यात्रा हम मना सकते हैं और रथ को खींच सकते हैं, उस भाव में रह सकते हैं और उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के कारण हमें बहुत आसान हुआ है, पूरी तक आने की जरूरत नहीं है, या अमेरिकन लोग वहां पे भी रथ खींचकर इस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधा, हाँ, या ऐसी कृपा श्रील प्रभुपाद हमें, हम पर बरसाई है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए, रथ खींचना चाहिए, रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए हम सबको। तो अगले साल हम सोच रहे थे कि सुरेंद्र नगर में भी रथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा अगले साल से, ये प्लानिंग चल रहा है।
समझ गए ना? तो आप सब लोग बहुत सारा सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी सेवा कर सकते हैं और रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कौन से मूड्स हमें होना चाहिए रथ यात्रा खींचते समय, रथ को खींचते समय या रथ यात्रा में भाग लेने के उपरांत। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।